मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया में इंसान समेत हर ज़ी रूह को अपनी जान बहुत प्यारी होती है। लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अपनी जान को नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये सब लोग इतने समझदार नहीं होते। बाद लोग अपनी जान के दुश्मन भी देखे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अपनी हरकतों की वजह से मरने वाले चंद लोगों के बारे में बताएंगे। इन अफराद को देखकर आप यकीनन कोई ना कोई सबक ज़रूर सीखेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। प्यारे साथियों, सांप एक ऐसा जानदार है जिससे सभी लोग डरते हैं, क्योंकि यह इंतहाई जहरीला होता है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि कुछ लोग इस सांप से डर नहीं लगता, और वो सांपों को पालतू जानवरों के तौर पर घर में पालते हैं। 2018 में एक शख्स जिसका ताल्लुक मलेशिया से था, वो ड्यूटी से ख़त्म करके घर को जा रहा था कि उसने रोड पर देखा कि एक जहरीला सांप है। ये शख्स ने सांप से नहीं डरता था, इसलिए इसने बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और सांप को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी, और कुछ ही देर में इसने सांप को पकड़ लिया। लेकिन इसकी बड़ी हिमाकत थी, क्योंकि इसी सांप ने इसको मौत के घाट उतार दिया। सांप को पकड़ने के बाद ये शख्स एक हाथ से बाइक चलाना शुरू हो गया। ये पाइथन 11 फुट लंबा था। इस सांप ने जंप लगाते हुए इस शख्स के जिस्म के गिर्द खुद को लपेट लिया, और कुछ ही लम्हों में इस पाइथन सांप ने इस शख्स को बॉडी को मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया, जिसकी वजह से इस शख्स की बाइक से नीचे गिरा, और इस हादसे में इस शख्स की मौत वाक़ई हो गई। जब इसको यह हादसा पेश आया तो लोग फ़ौरन इसकी मदद को पहुँचे, लेकिन पाइथन ने इसको इतनी ज़ोर से जकड़ रखा था कि इसका दम घुट गया, और इसकी वहीं मौत वाक़ई हो गई। इंसान सांपों के साथ मस्ती करेगा तो इसका नतीजा भी ऐसे ही भयानक होगा। नाज़रीन मोहतरम, घरों में मक्खी, मच्छर और दीगर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए तरह तरह के स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ एक तरफ ये स्प्रे जहरीले होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये काफ़ी बदबूदार भी होते हैं। ऐसे में अगर कोई एक स्प्रे को माउथ फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो इसकी मौत यकीनी हो सकती है। 2019 में अमेरिका के इलाके वर्जीनिया में एक ग्रुप ने इस तर्ज के स्प्रे का इस्तेमाल माउथ फ्रेशनर के तौर पर शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इस तर्ज के स्प्रे सेहत के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। ये लोग माउथ फ्रेशनर की तरह इस स्प्रे को मुंह में लगाते थे। कुछ ही दिनों बाद इन लोगों के हाथों और पाँव पर स्वेलिंग शुरू होना हो गई, और वो लोग पागलों जैसी हरकतें भी करने लगे। इनमें से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो गई, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ई हो गई। सोचने की बात यह है कि कोई भी अक्लमंद शख्स इस स्प्रे को मुंह में लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग इंतहाई बेवकूफ़ होते हैं, जो अपनी जान इस तरह से दांव पर लगा देते हैं। मौजूद साथियों, दुनिया में इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं जो ख़जानों की खोज में लगे रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों को कीमती चीज़ें मिल भी जाती हैं और वो अमीर बन भी जाते हैं, लेकिन हर शख्स इतना खुशकिस्मत नहीं होता। एक दफ़ा एक शख्स जिसका ताल्लुक रोमानिया से था, वो अपने घर के करीब मौजूद नाव को एक्सप्लोर कर रहा था। ये अभी इस जगह की खोज लगा ही रहा था कि इस दौरान एक लोहे का एक पुराना संदूक मिला। वो इसे लेकर घर आ गया, क्योंकि इसको लगा कि शायद इस लोहे की चीज़ में कोई ख़जाना छुपा हुआ है। इसने फ़ौरन एक हथौड़ा लिया और लोहे के इस संदूक को तोड़ने की कोशिश करने लगा। असल में ये लोहे का संदूक लोहे से बना एक बम शेल था, जिसे रोमानियन जंग में इस्तेमाल किया गया था। इस चीज़ की शक्ल कुछ ऐसी थी जिसे देखकर एक बच्चा भी पहचान सकता था कि ये पुराना बम है। लेकिन इस शख्स को सिर्फ ख़जाना ढूंढने से गश्त थी, जिसकी वजह से इसने इस चीज़ की बनावट और इसकी शक्ल पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये शख्स इस बम पर हथौड़ों की बारिश करता रहा। कुछ ही देर में मेटल गर्म होने की वजह से ये बम फट गया, जिसके बाद ज़ोरदार धमाका हुआ और इस शख्स की मौत वाक़ई हो गई। ये सच में एक बहुत बड़ी हिमाकत थी। नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बंदूक दुनिया की ख़तरनाक तरीन चीज़ों में से एक है। यही वजह है कि 90% लोग गन से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग गन जैसी जानलेवा और ख़तरनाक चीज़ को भी संजीदा नहीं लेते, बल्कि इसे एक खिलौने से बढ़कर कुछ नहीं समझते। गुज़िश्ता साल एक शख्स अपनी बर्थडे पार्टी बनाने के लिए अपने दोस्त के घर गया। बर्थडे पार्टी का आगाज़ हुआ, सब लोग पार्टी बनाने में मगन थे, जबकि ये दोस्त के घर में पाई जाने वाली चीज़ों को देखने में मसरूफ़ हो गया। इसी दौरान वो अपने दोस्त के घर के दूसरे कमरे में गया तो उसे वहाँ पड़ी एक गन नज़र आई। इसे लगा कि ये गन खाली है, क्योंकि इसका दोस्त एक सादा फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। इसने गन को अपनी कनपटी पर रख कर टैगर दबा दिया। बदकिस्मती से वो
وہ گن نہ صرف اصلی تھی بلکہ لوڈ بھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی وہیں موت واقع ہو گئی۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں تو اس کی ہر چیز سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، چوروں کی بات کی جائے تو ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی چور کو چوری کرنی ہو تو وہ کسی جویلری کی دکان پر چوری کرتا ہے تاکہ وہ قیمتی جویلری چوری کر سکے، لیکن کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی چور ہیئر سیلون میں ڈاکہ ڈالنے جا سکتا ہے؟ 2019 میں امریکہ کی نیواڈا اسٹیٹ میں ایک چور ایک سیلون کی چھت پہ چڑھا اور اس کی چھت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چھت کو کاٹ کر دکان کے اندر گھس کر چوری کر لے گا، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہیئر سیلون میں کوئی بھی قیمتی چیز نہیں پائی جاتی۔ اس نے 3 گھنٹے کی محنت کے بعد چھت میں سوراخ کیا اور کود گیا۔ اصل میں وہ چھت فرش سے 20 فٹ اونچی تھی اور فرش پر ٹائلز لگے ہوئے تھے۔ چھت سے چھلانگ لگانے کے بعد یہ چور ٹائلز پر گرا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر ایسی گہری چوٹ لگی کہ اس کی وہیں موت واقع ہو گئی، اور یہ سب کچھ اس کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہوا۔ اس چور کے بارے میں آپ کی کیا رائے کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔